अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम सर्वो मोटर की जो अनकंट्रोल्ड रेवोल्यूशंस होती हैं और वाइब्रेशंस होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। तो इसका सोल्यूशन कैपेसिटर है। ये आगे जाके हम देखते हैं कि किस तरह इसको कनेक्ट करना है और आपको कौन सा कैपेसिटर चाहिए। दरअसल मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने 2 स्टेपर्स, एक सर्वो और एक रिले को यूज़ किया था, लेकिन जब मैं इन 2 सर्वोस को एक ही पावर सोर्स देता हूँ तो ये सर्वो मोटर्स वाइब्रेट करती हैं और खुद ब खुद घूमने लग जाती हैं। तो अब हम इन सर्वोस को आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच कर लेते हैं। ये जो मिडिल वाली पिन है ये 5 वोल्ट वाली पिन है और इन दोनों सर्वो मोटर्स की 5 वोल्ट वाली पिंस को मैं इस ब्रेडबोर्ड के इस पॉजिटिव पिन के साथ अटैच कर देता हूं। अब इन ब्राउन वाली पिंस की बात की जाए तो ये ग्राउंड के साथ अटैच होंगी और इन्हें मैं ब्रेडबोर्ड की इस नेगेटिव लाइन के साथ अटैच कर देता हूं। अब इन ऑरेंज पिन की बात की जाए तो ये सिग्नल्स वाली पिन है और एक सर्वो मोटर की मैं पिन को पिन नंबर 9 के साथ अटैच कर देता हूँ, जबकि दूसरे सर्वो मोटर को मैं पिन नंबर 10 के साथ। अब इन सर्वो मोटर्स को पावर देने के लिए मैं ये 9 वोल्ट की बैटरी को यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस रेड लाइन के साथ अटैच होगा और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इस नेगेटिव लाइन के साथ अटैच होगा। तो ये जो दोनों वायर्स हैं ये हमारी बैटरी के साथ अटैच होंगी, लेकिन इसको अटैच करने से पहले आपको पता है कि जो ग्राउंड होता है वो आर्डिनो बोर्ड का और बाकी तमाम ग्राउंड्स कॉमन होते हैं। तो मैं इधर इस नेगेटिव पिन के साथ अटैच कर लेता हूँ एक ब्लैक वायर को और इसे आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ अटैच कर देता हूँ। अब मैं अपने आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ अटैच कर देता हूँ। तो कोड आपको सामने शो हो रहा होगा, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हमारा मेन फोकस सर्वो मोटर की वाइब्रेशन को सॉल्व करना है, तो मैं कोड को इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जनरल से अगर मैं आपको कोड के बारे में बताऊं तो आज का कोड मल्टीटास्किंग कोड है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये है कि ये जो दोनों सर्वो मोटर्स हैं इनको मैं इकट्ठे कमांड दे रहा हूँ और एक ही टाइम में दोनों सर्वो मोटर्स उस कमांड को फुलफिल कर रही होंगी। और आपको पता है कि मल्टीटास्किंग के लिए हम मिलिस फंक्शन को यूज करते हैं, डिले फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डिले फंक्शन को यूज करेंगे तो उस टाइम के लिए हमारा आर्डिनो बोर्ड ब्लॉक हो जाता है, तो उस टाइम के लिए हमारी दूसरी सर्वो मोटर वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सर्वो मोटर की लाइब्रेरी को यूज किया है, उसके बाद सर्वो मोटर 1 के लिए कुछ इंटीजर्स को डिक्लेयर किया है, फिर सर्वो मोटर 2 के लिए। उसके बाद वर्ड सेटअप की बात की जाए तो उसमें मैंने एक सर्वो मोटर को आपको पता है कि अटैच किया है पिन नंबर 10 के साथ, जबकि दूसरी सर्वो मोटर को मैंने अटैच किया पिन नंबर 9 के साथ। अब वर्ड लूप के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो कोड है ये है सर्वो मोटर 1 के लिए। इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलिस फंक्शन मैंने यूज किया है और ये वाला जो कोड है ये सर्वो मोटर 2 के लिए है। दरअसल मैंने कुछ इस तरह कोड लिखा है कि एक जो सर्वो मोटर है वो कुछ डिग्री मूव करके फौरन वापस आ जाए, जबकि दूसरी सर्वो मोटर 0 से कंप्लीट 180 डिग्री तक जाए और फिर वापस 180 से 0 डिग्री तक वापस आए। तो मैं इस कोड को रन कर लेता हूं। तो कोड अपलोड हो चुका है और अगर मैं इन 2 वायर्स को अटैच करूं तो देखते हैं हमारी सर्वो मोटर्स किस तरह वर्क करती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह सर्वो मोटर्स वाइब्रेट कर रही हैं और अब ये अनकंट्रोल्ड इसकी रेवोल्यूशन हो चुकी है। तो अब हम सिंपल ये करते हैं कि ये कैपेसिटर अटैच कर देते हैं। ये कैपेसिटर है 1000 माइक्रोफेरेड्स का और 25 वोल्ट का। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपकी बैटरी के वोल्ट्स हैं उससे ज्यादा आपके कैपेसिटर के वोल्ट्स होने चाहिए। मैं यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी को यूज कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर मेरा 15 या 25 वोल्ट का सही है। और जो इसकी लॉन्ग पिन है वो 5 वोल्ट के साथ अटैच होगी, जबकि जो शॉर्ट पिन है वो ग्राउंड के साथ। तो मैं कुछ इस तरह कैपेसिटर को अटैच कर देता हूँ कि जो लॉन्ग पिन है वो इस पॉजिटिव लाइन के साथ अटैच हो और जो शॉर्ट पिन है वो ग्राउंड के साथ अटैच हो। तो हमने जस्ट कैपेसिटर अटैच किया है, उसके अलावा कोड में कोई चेंजिंग नहीं की और उस 9 वोल्ट की बैटरी के साथ हम पावर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सर्वो मोटर्स किस तरह बिहेव करती हैं। तो आपने देखा कि दोनों सर्वो मोटर्स बिल्कुल सही बिहेव कर रही हैं। तो अभी हमने इस एक्सटर्नल पावर सप्लाई से सर्वो मोटर्स को पावर दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ इन सर्वो मोटर्स को पावर देते हैं और यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटर को रिमूव भी कर लूँ तब भी हमारी सर्वो मोटर्स बिल्कुल सही वर्क करेंगी। तो इसकी वजह यह है कि जो एक सर्वो मोटर को करंट चाहिए होता है वो राउंड अबाउट 220 मिली एम्पेयर्स होता है, तो टोटल 440 मिली एम्पेयर्स करंट चाहिए, जबकि हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है ये 500 या 450 मिली एम्पेयर्स के करीब करंट दे सकती है। लेकिन इस वक्त ये जो बैटरी है ये थोड़ी वीक हो चुकी है, तो जिसकी वजह से जब हम इस बैटरी को डायरेक्ट सर्वो मोटर्स के साथ अटैच करते हैं तो सर्वो मोटर्स काफी मिसबिहेव करती हैं। लेकिन अगर आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट के करंट की बात की जाए तो वो होता है 500 मिली एम्पेयर्स और मैं आर्डिनो बोर्ड को यूएसबी से पावर दे रहा हूं, तो करंट कांस्टेंट है 500 मिली एम्पेयर्स ही इन सर्वो मोटर्स को मिल रहा है। तो इसकी वजह से सर्वो मोटर्स बिल्कुल सही मूव कर रही है, वाइब्रेशन नहीं आ रही। तो अब हम इस तरह करते हैं कि एक पावरफुल बैटरी लेकर आते हैं और इस 9 वोल्ट की बैटरी की जगह हम इसको अटैच करते हैं। ये 9.6 वोल्ट की बैटरी है और इसके जो मिली एम्पेयर्स हैं वो 700 मिली एम्पेयर्स हैं। तो मैं जस्ट ये करता हूँ कि इस 5 वोल्ट को हटा के और जो ग्राउंड हमारे पास ऑलरेडी अटैच है इसके मैं बैटरी के रेड और ब्लैक वायर के साथ अटैच कर देता हूँ। कैपेसिटर हमने अभी भी नहीं लगाया हुआ। तो आपने देखा कि अब ये पावरफुल बैटरी है तो सर्वो मोटर्स भी उतनी ही पावर से रोटेट कर रही हैं।
और याद रखा जाए कि अभी भी हमने कैपेसिटर को नहीं यूज़ किया। तो आपको पता चल गया होगा कि जब हम एक वीक बैटरी अटैच करते हैं, जिस तरह ये 9 वोल्ट की बैटरी, तो फिर हमारी सर्वो मोटर्स काफ़ी मिसबिहेव करती हैं, वाइब्रेट करेंगी और अनकंट्रोल इनकी रेवोल्यूशंस हो जाएंगी। तो उस केस में आप ये कैपेसिटर अटैच कर सकते हैं, तो सर्वो मोटर्स बिल्कुल सही वर्क करेंगी। या फिर आप एक पावरफुल बैटरी को अटैच कर लें, तो तब भी आपकी सर्वो मोटर्स बिल्कुल सही वर्क करेंगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।